अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद सलीम भट्टी। आप देख रहे हैं सलीम सर मैथ्स, ठीक है। तो ये मेरा न्यू चैनल है, यहाँ पे मैं आपको मैथ्स से रिलेटेड हर क्वेश्चन कराऊंगा इंशाल्लाह। तो आज हम करवाते हैं बेसिक से स्टार्ट करेंगे बिल्कुल। हम आज आपको सिखाएंगे एलसीएम। एलसीएम कैसे लेते हैं, एलसीएम लेने की क्या वजह है, क्यों हमें ज़रूरत पड़ती है एलसीएम लेने की। तो सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में इंशाल्लाह समझाऊँगा A to Z। इतनी बड़ी वीडियो नहीं होगी, तो वीडियो के साथ बने रहें। तो अब हम आते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको दो दिख रहे होंगे, दो नंबर एडिशन के और एक फ्रैक्शन देख रहे होगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको इसको समझाऊंगा, उसके बाद क्यों हमें ज़रूरत पड़ती है इसकी एलसीएम की वो मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पे दो नंबर है, ठीक है, 2 + 5। तो हम इसको सिंपल ही 7 कर सकते हैं, आंसर हमारा राइट है, कोई शक नहीं। और उसके बाद ये फ्रैक्शन है, ठीक है, हम इसको डिवाइड करेंगे 2 2 1 2 2 2 4 ये हो गया 2, ठीक है। तो ये भी हमारा सॉल्व हो चुका है। अब इस तरह की अगर अलग से एडिशन हो तो हम कर सकते हैं, अलग से डिविजिबल हो हम कर सकते हैं, अलग से मल्टीप्लिकेशन हो हम कर सकते हैं, अलग से सब्ट्रैक्ट हम कर सकते हैं। मगर फ्रैक्शन और फ्रैक्शन को प्लस करना हो जब, तब हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, तब हमें ज़रूरत पड़ती है एलसीएम की। अगरचे आप नए हो, ठीक है, तो आपको पता नहीं एलसीएम कैसे लेते हो, तो आप इस फ्रैक्शन को बीच में प्लस है तो आप इसको सिंपली इसको यहाँ से प्लस कर लेंगे। जैसे यहाँ पे 2 5 + 7 और ये 5 + 2 7, 2 उस पर कैंसिल करेंगे तो 1 बनेगा। तो ये जो जवाब है बिल्कुल गलत है, ठीक है, ये सही नहीं है। इस तरह से जो नया बंदा होगा वो ऐसे करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो फ्रैक्शन में प्लस करना है तो यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे। थोड़ा सा तरीका चेंज है आसान, मैं आपको बताऊँगा इंशाल्लाह। और तरीका मैं आपको ऑथेंटिक बताऊँगा, कोई ट्रिक शिक नहीं बताऊँगा। ट्रिक जो है कि स्पेसिफिक फॉर्म पर ही अमल जो है कि काम आती है, हर किसी की नहीं चलती। तो आपको जो है कि ऑथेंटिक जो तरीका है वो बताएगा, उसके बाद ट्रिक आप खुद ही बना लेंगे, ठीक है। हम इसके फैक्टराइज़ करेंगे, जो नीचे जो आपको नीचे दिख रहे हैं 2 और 5 को लिखेंगे, इसके फैक्टर निकालेंगे। 2 को 2 से 1 मरतबा और 5 लगाएंगे, फिर 1 मरतबा आ गया, ठीक है। अब जो इसके फैक्टर निकले वो है निकले 2 और 5, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा जवाब आ जाएगा 10। अब हम यहाँ नीचे लगाएंगे डिविजिबल लाइन और नीचे लिख देंगे हमारे 10। अब ये जो 10 है, अब इस फ्रैक्शन से जो हमारा जवाब निकला है ये जो 10, ये है हमारा एलसीएम, ठीक है। अब जो इसके बाद जो बाकी सिस्टम है वो आपको बताता हूँ कि 5 जो है वो 5 को डिवाइड करेंगे 10 से, कितनी मरतबा होगा 2 टाइम। और इसके आमने सामने में जो है कि वो 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब कि जो इसका डिविजिबल होगा वो इधर ही कहीं होगा, ठीक है। ताकि तभी जो कि एलसीएम जो होगा वो मल्टीप्लिकेशन भी और डिविजिबल इन दोनों के मतलब आएगा उसके अंदर, तभी वो होगा। अब 5 का टेबल जो है कि 10 पे 2 टाइम लगेगा। उसके बाद जो भी जवाब आएगा ना 2 आएगा, 2 टाइम लगेगा ना, वो 2 उसी फ्रैक्शन के ऊपर वाला जो भी होगा ना वेरिएबल, उससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब यहाँ पर 2 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हमारा हो जाएगा 4। यहाँ पर हम 4 लगा देंगे। उसके बाद जो भी निशानी होगी प्लस होगी माइनस वो लगाएंगे, हमने प्लस लगा ली। उसके बाद यहाँ पे 2 है, 2 को डिवाइड करेंगे 10 से तो कितनी मरतबा होगा 5 टाइम होगा। और उसी के सामने 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब कि वो उसी का डिविजिबल है। और 5 को उसी के ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 बाय 5 और 25। अब इसको प्लस कर देंगे 4 + 25, ये हो जाएगा 29/10। अब ये इसका जवाब है, वैसे तो यही इसका जवाब है, ठीक है। अगर आप इसको मज़े करेंगे तो ये जवाब आपका पॉइंट में आएगा, और पॉइंट में कुछ इस तरह आएगा 2.9 समथिंग कुछ इस तरह आ जाएगा, ठीक है। तो ये अब इसका जवाब हो गया। तो अब हम चलते हैं, मैं आपको नेक्स्ट और क्वेश्चन कराता हूँ जिसमें आपको मज़ीद आसानी हो जाए किस तरह हम एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट करना है, दो फ्रैक्शंस हमें गिवन है, ठीक है, 8/3 और 7/3, और यहाँ पे दोनों को क्या करना है माइनस करना है। तरीका वही है, ठीक है। फिर से वही जो नीचे जो भी डोमेन्स है, ठीक है, उनके फैक्टर लेंगे। 3 को टेबल 3 1 टाइम लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो एलसीएम निकलेगा वो 3 निकला है। इसको मैं डायरेक्ट भी 3 लिख सकता, क्योंकि नीचे जब भी एक जैसे होते हैं डोमेन तो उसका एलसीएम जो होता है वो वही नंबर ही आता है, क्योंकि और कोई आ नहीं सकता ना। यहाँ पे 3 आ गया, ठीक है। यहाँ पर इसकी यही ट्रिक काम करेगी कि अगर नीचे वाला वेरिएबल एक ही हो तो अब वही हमारा एलसीएम आएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे 3 का टेबल 3 के ऊपर एक टाइम में लगेगा, इसका मतलब कि 1 मल्टीप्लाई बाय 8, उसका ऊपर जो भी होगा 8 आएगा, और माइनस इस साइड भी वही हो जाएगा 7 आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 7, बीच में माइनस जो माइनस आ गया। अब यहाँ पे इसका जवाब आएगा 1/3, और ये इसका राइट आंसर है, ठीक है। अब नीचे आते हैं, यहाँ पर हो रही है दो फ्रैक्शन से, लेकिन इसके बीच में ना अपना मल्टीप्लाई है और ना
ना सब्ट्रैक्ट है ना ही प्लस कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई में एलसीएम काम करता है कि नहीं करता, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ आज। देखिए अगर हम इसका एलसीएम लेंगे ना तो ये हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई हो रहा है, दो फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना आसान होता है, उसके लिए एलसीएम लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती। जब प्लस और माइनस हो बीच में तब हम एलसीएम लेते हैं। इसको हम सिंपली इसके आमने सामने वाले जो भी होगा उसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया है, ठीक है। 8 4 2 ज़ा 8 3 1 ज़ा 3, ठीक है, ये इसका जवाब है। और आगे मैं आपको इससे रिलेटेड और कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, यहाँ पर ये दो फ्रैक्शन थी, इनको प्लस माइनस करना था तो हम आसानी से कर रहे थे, ठीक है। आगे ऐसी भी हो सकती है कि जहाँ पर 3 हो, 4 हो, 5 भी हो सकती हैं। जैसे यहाँ पर मैंने उठाया कि दो फ्रैक्शन को माइनस भी करना है प्लस भी करना है, टोटल 3 फ्रैक्शन है, यहाँ पे 4 भी हो सकती थी, ठीक है। मैं आपको 3 करके दिखाता हूँ। इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं, पहले दोनों को दो फ्रैक्शन को प्लस कर ले, उसके बाद जो जवाब है उसको फिर उससे माइनस कर लें। मगर हम इकट्ठा इसको कर लेंगे क्योंकि आगे चल के आपको ये रैंडमली अपने दिमाग में ही करना पड़ेगा। यहाँ तो मैं आपको करवा के दिखा रहा हूँ। वही चीज़ें नीचे जो भी डोमेन है उन सबको फैक्टराइज कर देंगे, यहाँ पर रखेंगे और 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 का टेबल 2 पर 1 टाइम, 4 पर 2 टाइम और 3 पर नहीं लगेगा, छोड़ दें। फिर दोबारा 2 का टेबल 2 पर 2 टाइम और 3 पर नहीं लगेगा, उसको ही छोड़ दें। अब 3 का टेबल लगाएंगे, 3 पर 1 टाइम, ठीक है। अब ये जो भी फैक्टर आएंगे इनको आपस में हम कर देंगे मल्टीप्लाई। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, ये इसका एलसीएम निकल गया, ठीक है। अब इसको हम नीचे रख देंगे और अब वही तरीका, ठीक है। अब 2 है, 2 से 2 का टेबल 12 पर 6 टाइम लगता है, ठीक है। तो 6 टाइम लगेगा और 6 मल्टीप्लाई बाय 3 जो उसके ऊपर वाली जो वैल्यू है वो आ जाए 18। बीच में माइनस है तो माइनस रखेंगे और यहाँ पे 4 का टेबल 12 पर 3 टाइम लगेगा, ठीक है। और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे उसी के ऊपर वाला अल्फ़ा 5 से तो 15 आ जाएगा। और फिर हमारा आता है 2 का टेबल 3 पर 4 टाइम 4 मल्टीप्लाई 1 4 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसका जवाब क्या है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। और इससे रिलेटेड और कोई भी टॉपिक हो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।